आप सभी को सालों प्यार सलाम। मेरे ब्रेन डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हम पिछले वीडियोस में ना काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं, 1 से लेकर के 7 अंक तक हमने अध्ययन किया है और हम उसके आगे बढ़ना चाहेंगे। और इसके बाद आज हम जो जिस अंक पर चर्चा करने वाले हैं वो है अंक 8। और अंक 8 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंकों में है। क्यों है? क्योंकि इसके साथ परमेश्वर यहोवा का नाम भी जुड़ा है। क्योंकि ये अंक अपने आप में कुछ नई बातों को बताता है और नई बात दिखाता है। बाइबल के अंदर अंक 8 का जो मतलब है, परमेश्वर के द्वारा जो बताया गया है या परमेश्वर के द्वारा जो बाइबल के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है, वो नई शुरुआत के लिए किया गया है। और ये अंक भरपूरी के साथ पूरी बाइबल के अंदर आपको मिल जाएगा। जब परमेश्वर ने इस अंक के साथ कार्य किया तो उसमें कुछ विशेष घटनाओं को भी घटित किया। और ये अंक प्रकाशित वाक्य तक यानी उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक निरंतर दिखाई देता है। हालांकि ये अंकों की पुनरावृत्ति है जो कि हम पहले उस पर बना चुके थे, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि आप दोबारा से उस पर बनाइए, तो हम उसी क्रम को आगे जारी रख रहे हैं। 1 से 7 तक हमने पिछली वीडियो बना दी हैं। ये 8 अंक पर हम आज फिर से बनाते हैं और यहाँ पर हम जो 8 अंक के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ खास बातों की चर्चा करेंगे। बाइबल में जो 8 अंक है ये नई शुरुआत का अंक है। और किस तरीके से है, कहाँ पर ना, ये आपको देखने के लिए मिलता है। आपको बाइबल के कुछ रेफरेंसेस भी बताएंगे, कुछ बिना रेफरेंसेस के भी आपको बताएंगे। और जो आपके सोच को और आपके जो विचार हैं उनको थोड़ा सा एक नई दिशा आप मिलने पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जितने भी कार्य हुए हैं, परमेश्वर ने जो भी कार्य किए हैं वो सब न्यूमेरिकल किए हैं। मैं इस बात को दावे के साथ बाइबल से ही बता रहा हूँ, कहीं अलग से नहीं बता रहा। और ये बिब्लिकल ट्रूथ है। इस बात को आपको अपने जीवन के अंदर समझ लेना चाहिए। और जो लोग इस तरीके से समझ लेंगे, यकीनन परमेश्वर के कार्य को समझ पाएंगे और परमेश्वर के कार्य को अद्भुत रीति से देखने पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जब 8 अंक नई शुरुआत का अंक है, तो मैं बहुत लंबा तो वीडियो नहीं बनाता, ज़्यादातर उस शॉर्ट में कुछ बातों को रखता हूं ताकि आप लोग उसको समझ पाएँ। और बेसिकली जब है ना हम क्लास लेते हैं तब उस पर गहन चर्चा हम कर लेते हैं कुछ बातों पर। और जो भी कुछ सवालात होते हैं वहाँ पर भी हम उनको ले लेते हैं, जो सैटरडे को रात को 8:30 बजे एवरी सैटरडे होती है। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे आशीषित हो सकें और परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझ सकें। चलिए आज हम है ना शुरुआत करते हैं अंक 8 की। और अंक 8 के अंदर हम पहली बार जब देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक उत्पत्ति 1 से ही हम शुरुआत करेंगे और यहाँ पर कुछ खास बातों को देखेंगे। जब उत्पत्ति 1 अध्याय को आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि सृष्टि को परमेश्वर ने 8 चरणों के साथ ही संपन्न किया है। और इन 8 चरणों के अंदर परमेश्वर ने हर बार एक शब्द बोला और वो शब्द ठीक 8 बार बोला गया उत्पत्ति 1 अध्याय के अंदर। तो ये है ना इस बात को इंडिकेट करता है कि ये जो अंक है ये आपस में बात करते हैं और किस तरीके से वो मतलब हमें दिखाई तो देते हैं, लेकिन हम उनको देखना ही नहीं चाहते या ना उनको कभी समझने का प्रयत्न या यत्न नहीं किया और ना ही अधिकांश ना लोगों ने समझाया है। ये उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनकी भी दृष्टि शायद नहीं पड़ी हो, इसलिए वो नहीं बता पाए हों। आज हम बात करते हैं उत्पत्ति 1:3 के अंदर है ना हम एक पद को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसे वर्ड पर बात करने जा रहा हूँ जो ठीक 8 बार है ना बाइबल के अंदर दिया गया है और उत्पत्ति 1 के अंदर ये अद्भुत रीति से पाया जाता है। और वो शब्द है परमेश्वर ने कहा।
मतलब परमेश्वर ने कहा ये शब्द 8 बार है ना यहाँ पर उत्पत्ति 1 के अंदर मिलता है। पहली बार उत्पत्ति 1:3 के अंदर मिलता है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। दूसरा जो है वो मिलता है आपको 1:6 में, और वहाँ पर इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक आकाश बना रहे और वह जल को जल से अलग कर दे। यानी कि यहाँ पर भी आप देखें उसने ठीक वही शब्द ना इस्तेमाल हुआ है बाइबल के अंदर कि परमेश्वर ने कहा, यानी जो परमेश्वर ने कहा है इसका मतलब नई शुरुआत है। पहली बात तो ये समझ लें कि 8 अंक जो है वो नई शुरुआत का अंक है, तो नई शुरुआत है, तो जो भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और ठीक 8 बार यहाँ पर हमें वो शब्द देखने के लिए मिलता है। तीसरा जो शब्द है तीसरी बार जो है ना उसने प्रयोग किया है वो उत्पत्ति 1 और उसके 9 पद के अंदर उसको इस्तेमाल किया है, और उसने कहा परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। हम देखें कि यहाँ पर 3 बार परमेश्वर यहोवा ने जो है ना कहा शब्द है ना इस्तेमाल हुआ है, यानी कि परमेश्वर ने कहा ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये 3 बार हो गया। चौथी बार देखते हैं उत्पत्ति 1 उसके 11 पद के अंदर, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर घास अर्थात बीज बोने वाले छोटे पौधे और फलदार वृक्ष जिसका बीज की उसकी जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उत्पन्न करे, और वैसा ही हो गया। यहाँ पर हम देखें कि उत्पत्ति 1:3 से लेकर के 11 तक 4 बार है ना उसने बाइबल में एक अध्याय 1 के अंदर जो प्रयोग किया गया है परमेश्वर ने कहा, यानी ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहीं पर ना इसके आगे की गणनाओं को मैं आगे बताऊंगा कि वो क्या मतलब है, क्या क्यों उसने कहा। और भी बहुत सारे रेफरेंसेज हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा, जिनको आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन 8 अंक का बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। और मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि 8 अंक जो है परमेश्वर यहोवा से जुड़ा हुआ अंक है, और ये नई शुरुआत का है, क्योंकि नई शुरुआत जो है केवल और केवल परमेश्वर कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकते। दूसरी वीडियो भी मैं बनाऊंगा तो मैं उसी नंबर पर ना थोड़ा सा आगे लेकर के जाऊंगा, और यहोवा परमेश्वर के विषय में आपको बताऊंगा कि वहाँ पर ना वो नंबर कैसे इम्प्लीमेंट होता है। 5वें बार देखते हैं उत्पत्ति 1:14 के अंदर, परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों और वे चिन्हों समयों और दिनों और वर्षों के लिए हों। ये 5वीं बार बाइबल के अंदर है ना आपको मिलेगा उत्पत्ति 1 के अंदर, जो है ना सृष्टि की रचना हो रही है उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। उत्पत्ति 1:20 के अंदर फिर से है ना परमेश्वर ने कहा जल में जीवन के साथ चलने वाले जंतु और पृथ्वी के ऊपर उड़ने वाले पक्षी आकाश के खुले आकाश में बहुतायत से उत्पन्न हों। आप देखिए कि यहाँ पर 6 बार हो गया उत्पत्ति 1 के अंदर कि परमेश्वर ने कहा, इस शब्द का इस्तेमाल ठीक है ना 6 बार हो चुका है। हम इसके आगे भी देखेंगे तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक और मिलता है 7वीं बार, और उत्पत्ति 1 उसके 24 पद के अंदर आप देखेंगे तो 7वीं बार यहाँ पर मिलता है, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी में उसके जाति के जीवधारियों अर्थात पशुओं और रेंगने वाले जंतुओं और पृथ्वी के जंतुओं को उसकी जाति के अनुसार उत्पन्न करने दो, और वैसा ही हो गया। आप देखिए कि 7 बार अध्याय 1 के अंदर आपने पढ़ा, 8वीं बार भी हम पढ़ लेते हैं। 8वीं बार जो है उत्पत्ति 1 उसके 26 पद के अंदर यहाँ पर ना आपको मिलता है, जिस पद का हम प्रयोग अपने चर्चेज के अंदर अपने घरों के अंदर ना बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। 1:26 को अक्सर याद करते हैं। परमेश्वर ने कहा, यानी ये शब्द 8वीं बार यहाँ पर इस अध्याय के अंदर आता है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सब पर अधिकार करें, पृथ्वी पर भी अधिकार करें और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर भी, यानी कि जो भी कुछ पृथ्वी में बनाया गया उस सब पर वो अधिकार रख सके। इसलिए 8वीं बार अब यहाँ से एक नई शुरुआत हो गई।
इस सृष्टि की एक नई शुरुआत क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि सारी चीज़ों की क्रिएशन हो चुकी है, सब कुछ बना चुका है परमेश्वर, और ये ठीक 8 बार उसने बोला और 8 बार बोल करके उसने कहा, ये परमेश्वर ने कहा, ये शब्द इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। हम इतना ही नहीं, इसके साथ-साथ एक और है ना बात को देखें कि अभी हम आगे जैसे-जैसे बढ़ेंगे तो एक व्यक्ति पैदा होता है जो आदम से 8वीं पीढ़ी के अंदर है। यहाँ से एक नई शुरुआत की नींव उसने रखी, और वो है मतूशेला। मतूशेला जो कि हनोक का पुत्र हैं, हनोक के पुत्र है ना हैं, और वो क्या है कि ठीक 8वीं पीढ़ी है, आदम से 8वीं पीढ़ी काउंट होती है। 8वीं पीढ़ी का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक नई शुरुआत वो करने जा रहा है। क्या नई शुरुआत करने जा रहा है? मतूशेला नाम के अंदर ही एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था, और वो छुपा हुआ है, और वो अभी लोगों को उजागर भी है। अब तो लोग जानते हैं उस बारे में, पहले है ना वो शायद उसके बारे में इतना नहीं जानते थे। मतूशेला का मतलब है मृत्यु को लेकर आएगा, यानी मौत को लेकर के आएगा। अब आप देखें कि ठीक 8वीं पीढ़ी के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को पैदा होता है, ठीक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम वो रखा जाता है जो मृत्यु को लेकर के आएगा। अब यहाँ पर बड़ी अद्भुत बात आपको दिखाई देगी कि 8वीं पीढ़ी के अंदर क्या है कि मृत्यु को लेकर के आएगा वो, और वहाँ पर उसकी मृत्यु के विषय में बात वो करता है। तो ये एक नई शुरुआत थी। चलिए है ना, हम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा ना और इसको ना क्लियर करते हैं कि ये 8 अंक क्यों कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया है। जब नूह परमेश्वर के समक्ष था और परमेश्वर ने उससे बातचीत की, तो उसने उससे कहा कि तू और तेरी पत्नी और तेरे 3 बेटे और तेरी 3 बहुएं जो हैं, इन सब को ले करके जहाज में चढ़ जा। अब वो जहाज में चढ़ जाता है तो और उससे बाकी लोग इसी पृथ्वी पर रह जाते, क्योंकि आकाश से पानी बरसने वाला है और समुद्र के सोते फूटने वाले हैं और ये दुनिया नाश होने वाली है। और ये किस वर्ष में हुआ? कि जब मतूशेला मरा। जिस वर्ष में मतूशेला मरा, यानी कि 8वीं पीढ़ी में जो पैदा हुआ था वो आगे जा कर के 10वीं पीढ़ी में ख़त्म होता है, लेकिन शुरुआत उसने मतूशेला से की, क्योंकि 8वीं पीढ़ी थी। अब है ना उसके बाद जो ना वो 10वीं पीढ़ी में है ना वो मर जाता है, जब नूह की 10वीं पीढ़ी है। और इस तरीके से आप देखें कि यहाँ से फिर से एक 8 अंक का वो प्रभाव शुरू करता है परमेश्वर यहोवा। और कैसे करता है 8 अंक का प्रभाव, उसको आप है ना गौर से देखेंगे तो सबको समझ में आएगा। नंबर 1 के है ना वहाँ पर उस जहाज के अंदर जो मनुष्य से उत्पन्न लोग हैं वो केवल 8 हैं। बाकी पशु पक्षी जानवर रेंगने वाले जंतु वो सब है ना वहाँ पर हैं। तो ये सारों के अलावा अगर आप देखें तो उसके अंदर केवल 8 जन हैं। और 8 जन कौन कौन हैं? नूह है, नूह की पत्नी है, उसके 3 बेटे हैं और 3 बहुएं हैं। इस तरीके से आपको नजर आएगा कि यहाँ पर 8 अंक प्रभावित होता हुआ नजर आता है। अब परमेश्वर है ना शायद इनसे ज़्यादा को बचा सकता था, लेकिन नहीं बचाया। परमेश्वर है ना कुछ और भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया। परमेश्वर ने केवल और केवल 8 लोगों को बचाया, क्योंकि वो एक नई शुरुआत करने जा रहा है। मतूशेला 8वीं पीढ़ी में है, इसलिए वहाँ पर उसका नाम जो है वो रखवाता है उनसे स्पेशली, कहना इसका नाम मतूशेला रखा जाए, ताकि परमेश्वर बता रहा है, परमेश्वर गाइड कर रहा है। क्योंकि हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और परमेश्वर की वार्तालाप को परमेश्वर सर जब वार्तालाप करता होगा तो उसको बताया होगा कि इसका नाम मतूशेला रखना है। मतूशेला का मतलब है मृत्यु, इसके द्वारा मृत्यु आएगी, यानी मौत आएगी, यानी इस दुनिया के अंदर तबाही आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं और एक और वीडियो बनाऊंगा इस पर, ताकि ना आप लोग उसको और गहराई से समझ पाएँ, क्योंकि बहुत ही अद्भुत सी बात है वहाँ पर। और ना वो बात है ना मैंने उस वीडियो के अंदर नहीं बताई थी। जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देखें कि 8 लोग ना बचाए गए। तो यहाँ पर नई शुरुआत कर रहे हैं किसके द्वारा? इन 8 लोगों के द्वारा। तो इसका मतलब हुआ कि 8 अंक के द्वारा उत्पत्ति 1 अध्याय के अंदर वो 8 चीज़ों से नई शुरुआत करता है। 8 अंक का प्रभाव वहाँ नजर आता है। जब नूह को बचाता है तो भी 8 लोग हैं।
इतना ही नहीं बल्कि उस समय तक ना महीनों का जिक्र ना हो चुका। महीने जो थे, कैलेंडर जो था, परमेश्वर का बिब्लिकल कैलेंडर चलता था, और जब बिब्लिकल कैलेंडर चलता था तो उस कैलेंडर के मुताबिक स्पष्ट रूप से जो उत्पत्ति 8 और उसके 4 पद के अंदर एक तारीख दी है, एक तारीख दी है, और उस तारीख का इस्तेमाल वहाँ पर स्पेशली किया गया है कि अभी है ना जीवन समाप्ति की तरफ है इन सब का। जितने भी उस जहाज़ के अंदर हैं उनको नहीं लग रहा है कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कितनी बार है ना उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आए होंगे। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर एक कार्य किया कि जन उत्पत्ति 8 उसके 4 पद के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वो लिखा है 7वें महीने के 17वें दिन जहाज जो है अरारात पर्वत पर टिक गया। अभी तक तैर रहा था, वो कहाँ है कहाँ नहीं है उसको नहीं पता है, नूह को भी नहीं मालूम है, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर पानी पानी है, सब कुछ है। अब है ना वो टिक गया शब्द है ना इस्तेमाल हुआ, यानी कि वहाँ ठहर गया, वहाँ पर वो मतलब रुक गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी तारीख को, 17 तारीख को, यानी कि 7वें महीने की 17 तारीख को। अब 7वें महीने की 17 तारीख को जब आप ना काउंट करते हैं तो आप देखेंगे 17 तारीख का जो डिजिटल है, वो डिजिटल रूट है, वो क्या आता है 1 + 7 = 8, यानी 8 नंबर वहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से आपको नज़र आएगा कि 8 अंक प्रभावी होता हुआ नज़र आता है। हम इसके अलावा अगर एक चीज़ को देखें कि जो सप्ताह जो है वो हमारे 7 दिनों का होता है, लेकिन 8वां दिन जो है वो हफ्ता कहलाता है, मतलब 8 दिन का हफ्ता कहलाता है। सप्ताह का जिक्र दिया, हफ्ते का नहीं दिया है, लेकिन 8वां दिन जो है वो हफ्ता तो जरूर कहलाता है, लेकिन एक चीज़ आप समझ लें, हर सप्ताह की नई शुरुआत है 8वां दिन। 7 दिन के बाद 8वां दिन एक नई शुरुआत हो जाती है, फिर से पुनरावृत्ति होती है, और फिर से है ना वो 8 अंक का प्रभाव वहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि हर 7 दिन के बाद 8 अंक होता है, इसलिए एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की वहाँ पर दिखाई देती है। 8 दिन को हम 8 हफ्ता भी बोल देते हैं, क्योंकि हिंदी भाषी लोग तो हफ्ता बोलते हैं, और दूसरी भाषा में भी कुछ बोलते होंगे, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन एक वीक में 7 दिन होते हैं, और 8वां दिन जो है नई वीक की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि 8वां दिन जो है नई शुरुआत का नज़र आता है। परमेश्वर ने बनाए ये 7 दिन, मैंने नहीं बनाए या आपने नहीं बनाए। तो 8वें दिन 7 दिन के अंदर पूरी सृष्टि की रचना करके 8वें दिन से फिर से एक नई शुरुआत को दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखें सप्ताह के 7 दिन है, उसके बाद एक, और वहीं से सप्ताहों की शुरुआत होती नजर आती है। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वह जन्म के 8वें दिन इस्राएल के एक नवजात लड़के का खतना करे, यानी कि जितने भी 8 बच्चे पैदा होते हैं उन सब का 8वें दिन ही क्या कराना है, खतना कराना है। अर्थात देखें कि वो एक व्यवस्था बनाई उसने कि 8वां दिन जो है एक नई शुरुआत का है। अब मूसा को ये आज्ञा दी तो ना, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल इसलिए दी ताकि उस बात को समझ सकें कि भाई है ना 8वां दिन जो है नई शुरुआत का है। जब बच्चे खतना हो जाता है तो उसकी भी एक नई शुरुआत है, क्योंकि यहाँ पर एक आज्ञा जुड़ी हुई है परमेश्वर की। उसको व्यवस्था 12 उसके 3 पद के अंदर स्पष्ट लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। और 8वें दिन उसकी चमड़ी के मांस का खतना किया जाए। खतना उस समय परमेश्वर के साथ नई वाचा का प्रतिनिधित्व करता था। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखें कि 8 अंक यहाँ प्रभावी होता हुआ नजर आता है। दूसरा, हम आगे बढ़ते हैं तो नए नियम के अंदर आते हैं। तो यीशु मसीह का जो ना खतना है, यीशु मसीह का जो खतना है वो ठीक 8वें दिन होता है। मतलब ये एक नई शुरुआत, 7 दिन के बाद 8वां दिन उसके खतने का समय था, और 8 अंक वहाँ पर प्रभावी होता हुआ नजर आता है। जब है ना यीशु मसीह जो है मतलब क्रूस पर चढ़ा दिए गए, और उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठे, तो उसके बाद एक कहानी घटित होती है। वो चेलों के सामने प्रकट होता है। चेलों के सामने जब प्रकट होता है तो आपको वो घटना याद होगी, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यीशु के पहली बार प्रेरितों के सामने प्रकट होने के ठीक 8 दिन बाद
थोमा को संदेह हो जाता है, यानी कि थोमा जो है जब है ना प्रकट होता है तब है ना थोमा 8वें दिन क्या करता है, वो संदेह करता है, और वो कहते हैं कि ना भाई थोमा को संदेह होता है, और वो कहता है कि कैसे, तो 8वें दिन ना क्या होता है, यीशु मसीह वहाँ पर प्रकट होते हैं और वह मसीह पर विश्वास कर रहा है, यीशु पर विश्वास करता है, और थोमा के जीवन की नई शुरुआत वहाँ से होती है। ध्यान रखिए, थोमा जो है बहुत ही ज़्यादा संकी व्यक्तियों में से शामिल थे, क्योंकि है ना वो शंका करने वाले, संदेह करने वाले, जब तक मैं उसके हाथों में और पसली में उंगली ना डाल लूँ तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा, इस तरीके से वो बात करते थे। और वहीं से आपको बता दें कि यीशु मसीह ने भी एक नई शुरुआत की थी कि थोमा तूने तो मुझे देख करके ना विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक नई शुरुआत, यानी कि नए नियम की एक नई शुरुआत वहाँ पर देखने के लिए नजर आती है। ये 8वां दिन था। इसके अलावा हम यूहन्ना 20 के 26 पद के अंदर हम देखते हैं, तो ये है ना बिल्कुल वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप है ना जो मैंने घटना बताई है, ये घटना वहाँ पर स्पष्ट रूप से है, और 27 के अंदर भी है। मैं उसको पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर भीतर थे और थोमा उनके साथ था। तब यीशु द्वार बंद किए हुए आया और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना 20 के 27 में ऐसा लिखा है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ ला और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ यहाँ लेकर के और मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी न हो करके विश्वासी हो जा। तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात आपको देखने के लिए मिलती है। यूहन्ना 20 के 28 पद के अंदर वो जो इस तरीके से कहते हैं, तब थोमा ने उत्तर देकर उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ये एक नया जीवन पाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें जो है 8 बातों पर जो क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। यानी कि वो हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, उस समय से उसने कहना शुरू किया और उसका जीवन परिवर्तित हो गया और एक नई शुरुआत उसके जीवन में हुई। और एक नए जीवन पाने के लिए परमेश्वर का वचन जो हमें 8 बातों पर विचार करने के लिए देता है। अगर आप है ना यीशु मसीह में हैं, और तो आपको अंदर 8 बातें होनी चाहिए, जो पौलुस उस बात को इस तरीके से बयान करते हैं। मैं आप लोगों के सामने उनको पढ़ देता हूं, जो फिलिपियो 4 उसके 8 पद से मिलता है। वहां पर लिखा है, अंत में हे भाइयों, जो कुछ भी सच है, यानी आदरणीय है, जो कुछ भी ईमानदारी है, मतलब जो कुछ सच है, जो कुछ ईमानदार है, मतलब आदरणीय है, जो कुछ भी ठीक है या न्याय संगत है, जो कुछ भी शुद्ध है यानी पवित्र है, जो भी चीज़ें प्यारी है, जो मतलब सुंदर हैं, अति सुंदर लगती हैं या मनमोहक हैं, जो भी चीज़ें अच्छी हैं यानी मन भावनी है, जो मन को भा जाए, जो सद्गुण हो, और यदि कोई प्रशंसा के लायक कोई कार्य हो। तो ये 8 बातें पर विचार करने के लिए पौलुस भी कहते हैं। तो ये अगर ये सब कर लिया तो आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है, और इस तरीके से आप 8 को देख सकते हैं। झोंपड़ियों के पर्व का 8वां दिन विशेष था, और एक महासभा भी उस दिन की जाती थी। लेवावस्था 23 उसके 36 पद के अंदर आप पढ़ सकते। 7 दिन तक तो तुम यहोवा के लिए हव्य चढ़ाओ, 8वें दिन तुम्हारे लिए पवित्र सभा हो, और तुम यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना यह महासभा, और उसमें कोई दास्ता का काम न हो, यानी कि कोई भी काम उसमें ना करें, ये परमेश्वर यहोवा कहते हैं। और इस तरीके से देखें कि आपको यहाँ पर 8 नंबर दिखाई देता है हर जगह पर। हालांकि बोरी बाइबल के अंदर और भी बहुत जगह पर 8 नंबर का प्रयोग किया गया है, लेकिन मैं केवल उन्हीं बातों को लेता हूं जो बातों से आप परिचित हैं और जिन बातों को आप समझ सकते हैं। अन्यथा मैं और भी इसकी गहराई में जाकर के 8 अंक पर मैं लगातार है ना मैं बात करता रहता हूँ। 8 अंक कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है उसके विषय में दूसरी वीडियोस में जब आप सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा, क्योंकि आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो ही आपको पता चलेगा, अन्यथा नहीं पता चलेगा। यानी कि जो सृष्टि की रचना के 8 स्टेप को
छोड़कर बाकी सब कुछ आप देख सकते हैं। यानी कि मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, लेकिन 8 अंक जो है वो केवल और केवल नई शुरुआत के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। और वो नई शुरुआत कौन कर सकता है? परमेश्वर यहोवा। तो मैं अगली वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो यहोवा परमेश्वर पर ही बनाने वाला हूँ। उसको आप ज़रूर सुनें ताकि आप लोग उसको समझ पाएँ कि यहोवा जो है कितना महत्वपूर्ण है, और यहोवा का जो नाम है वो हमारे लिए क्या मायने रखता है, और वो क्या इंडिकेशन देता है, किस तरीके से वो हमें आगे बढ़ने में मदद और सहायता करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे, और परमेश्वर आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति को बना करके रखे। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर आप सभी को सभी के साथ हो, और आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।